नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार विधानसभा में स्पीकर पर भड़के नीतीश सरकार। 9 लोगों की हत्या पर स्पीकर ने पुलिस को फटकारा। सीएम गुस्से से बोले सदन ऐसे नहीं चलेगा। तो इस सदन में नीतीश की बौखलाहट पर बोले तेजस्वी। नीतीश जी सबकी शक्ति अपने हाथ में कर लेना चाहते हैं। बीजेपी विधायक ने की द कश्मीर फाइल्स को बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग। और एनडीए में सब ठीक, 5 साल चलेगी सरकार। सीएम के दौरे पर बोले मंत्री सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार जेडीयू को मजबूत कर रहे हैं बीजेपी को हम। अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार विधानसभा में स्पीकर पर भड़के नीतीश। 9 लोगों की हत्या पर स्पीकर ने पुलिस को फटकारा तो सीएम गुस्से से बोले सदन ऐसे नहीं चलेगा। दरअसल बिहार विधानसभा में बजट सत्र में बड़ा हंगामा हो गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में 52 दिन में 9 लोगों की हत्या में कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा था। उन्होंने मंत्री से पुलिस कार्यवाही का जवाब चाहा। इस वक्त सीएम नीतीश कुमार अपने चेंबर में थे। मामला उठते ही वो बेहद नाराज हो गए। गुस्से में सदन में आए और हंगामा करने वालों को जमकर फटकार लगा दी। सीएम ने स्पीकर विजय सिन्हा को भी नहीं छोड़ा। कहा कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई मतलब नहीं है। इस दौरान सीएम और स्पीकर के बीच जमकर बहस हुई। नीतीश कुमार ने कहा, इस मामले में विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी हम उस पर जरूर विचार करेंगे। किसी तरह का भ्रम है तो बातचीत की जाएगी, देखेंगे कि कौन सा पक्ष सही है। सिस्टम संविधान से चलता है। किसी भी क्राइम रिपोर्ट कोर्ट में जाती है, सदन में नहीं। कृपा करके ज्यादा मत करिए। जो चीज पर जिसका अधिकार है उसको करने दीजिए। हमारी सरकार ना किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है। सीएम का इस तरह गुस्से भरा बयान आने के बाद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने पुलिस की तरफ से लखीसराय की घटना पर खाना पूर्ति की जा रही है। जहां तक संविधान की बात है तो मुख्यमंत्री जी आप हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं आपसे सीखता हूं। जिस मामले की बात हो रही है उसके लिए 3 बार सदन में हंगामा हो चुका है। मैं विधायकों का कस्टोडियन हूं, लेकिन खुद भी जनप्रतिनिधि हूं। जब भी क्षेत्र में जाता हूं तो लोग सवाल पूछते हैं कि थाना प्रभारी और डीएसपी की बात नहीं कह पा रहे हैं। सरकार गंभीरता से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सदन में नीतीश की बौखलाहट पर बोले तेजस्वी। नीतीश जी सबकी शक्ति को अपने हाथ में कर लेना चाहते हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर से राजद प्रत्याशी शंभू सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। सदन में नीतीश की बौखलाहट पर तेजस्वी ने कहा कि जब विधानसभा अध्यक्ष की थानेदार नहीं सुनता है तो जनप्रतिनिधियों की क्या सुनेगा। बिहार में अफसरशाही हावी हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी सबकी शक्ति अपने हाथ में कर लेना चाहते हैं। इसे तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब यह जनता को तय करना होगा कि इस लोकतंत्र की धरती पर तानाशाही रवैया अपनाने वाले रहना ठीक होगा या नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की शिकायत थी कि थानेदार भी उनकी बातों को नहीं सुनता है। बिहार का सबसे बड़ा पंचायत विधानसभा है और हम लोगों के संरक्षण करता विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा है। अब आप कल्पना कीजिए कि इतनी अफसरशाही बढ़ गई है कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जब नहीं सुनी जा रही है तो हमारी और जनप्रतिनिधियों का क्या सम्मान कोई करेगा। बीजेपी विधायक ने की द कश्मीर फाइल्स को बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने राज्य सरकार से फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की है। सोमवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करने के दौरान बीजेपी विधायक ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस फिल्म कश्मीरी पंडित की दुर्दशा को दिखाया गया, जिन्हें कश्मीर में उग्रवाद के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज कर दी गई है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म की कहानी दर्शकों के दिल को छू ले रही है। ज्यादातर दर्शक फिल्म देखने के बाद बेहद भावुक हो रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स को कर्नाटक सरकार ने भी टैक्स फ्री कर दिया है। इससे पहले हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को राज्यों में टैक्स फ्री किया जा चुका है। अपराध नियंत्रण पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। सीएम नीतीश की अधिकारियों को चेतावनी। कहा होली को देखते हुए विशेष सतर्कता बरते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों से 2 टूक कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधि व्यवस्था पर हाल में मेंटेन रहे, इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अनुसंधान के कार्य को बेहतर तरीके से ससमय पूर्ण कराया जाए ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक नए मार्ग स्थित संकल्प में अपराध
नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि अपराध अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की कोताही न हो, इसका सतत मॉनिटरिंग करे, अपराध का विश्लेषण जिला अनुमंडल एवं थानावार करते रहे और दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में कहा कि होली एवं आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए सतर्कता बरते, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा गड़बड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव आमिर सुबहानी एवं डीजीपी एसके सिंघल ने विधि व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन सह गृह चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार भी उपस्थित थे। एनडीए में सब ठीक, 5 साल चलेगी सरकार, सीएम के दौरे पर बोले मंत्री सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार जेडीयू को मजबूत कर रहे, बीजेपी को हम। यूपी चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर घूम रहे हैं, अपने पुराने लोगों से मिल रहे हैं, संगठन में एक नई जान फूंक रहे हैं। इसके मतलब भी निकाले जा रहे हैं कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा, यह लोकतंत्र है, सबको अपनी पार्टी को मजबूत करने का हक है। सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को मजबूत कर रहे हैं और हम भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। एनडीए में सब ठीक है, पूरे 5 साल तक सरकार चलेगी, सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में सबकी एक अलग पहचान होती है, मैं तो सिर्फ जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर काम कर रहा हूं। 85% गांव में रहने वाले आबादी के लिए काम कर रहा हूं। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूं। किसी भी नेता को जब तक कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिलेगा वो मजबूत नहीं होगा। कार्यकर्ता ही ताकत है, इसीलिए मैं कार्यकर्ता और जनता का शिद्दत से काम करता हूं। महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए तेजस्वी ने मांगे वोट, कहा ईमानदारों को सम्मान मिलेगा, गद्दारों के लिए जगह नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद पूरी तरह से गंभीर है। इस चुनाव में ईमानदारी से काम करने वालों को सम्मान मिलेगा, लेकिन गद्दारों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य की 16 सीटों पर राजद प्रत्याशी एक साथ मंगलवार को नामांकन कर रहे हैं। कार्यकर्ता सभी उम्मीदवारों को जिताने में लग जाएं। तेजस्वी सोमवार को पटना के उम्मीदवार कार्तिक कुमार के नामांकन के पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। आयोजन पटना के सेंट्रल मॉल में किया गया था। कहा कि किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, सभी मजबूत के साथ राजद महागठबंधन के उम्मीदवार कार्तिक कुमार सहित सभी उम्मीदवारों को चुनाव में भारी बहुमत से जीत दिलाकर राजद और महागठबंधन को मजबूत करने का काम करे। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और विधान परिषद में मजबूती के साथ चुने गए पंचायत जनप्रतिनिधियों की बातों को रखने का काम करेंगे। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को डबल इंजन सरकार कमजोर करने में लगी है, अधिकारों में लगातार कटौती कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती राजद सरकार ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, राज्यपाल फागू चौहान से की मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार की शाम अचानक राजभवन पहुंच गए। उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात भी की। शाम को ही मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के मसले पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने अचानक राजभवन पहुंचने को लेकर पटना में सियासी माहौल में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से इस मुलाकात का मकसद बता दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिन भर काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। वे दिन के वक्त बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि एक अन्य मार्ग से अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था से जुड़े उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृह सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी एसके सिंघल के अलावा पुलिस और गृह विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर किसी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराध के मामलों में जांच समय से पूरी की जाए और अपराधियों को सजा दिलाई जाए। उन्होंने बड़े अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपराध अनुसंधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, इसके लिए सतत निगरानी और अनुश्रवण करते रहें। राजभवन की ओर से इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई। राज्यपाल सचिवालय जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी इस विज्ञप्ति में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भेंट को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान की गुलदस्ता पकड़े एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसे इसी मुलाकात से जोड़कर बताया जा रहा है।